अगर आप भी देश की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन आपने अभी तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप बिल्कुल सही जगह पहुँचे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। आज हम बात करेंगे इग्नू के पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स के बारे में, जो कि इग्नू ने आउट कर दिए हैं। इग्नू को लेके बहुत सारे भ्रम है स्टूडेंट्स को कि यहाँ से केवल पार्ट टाइम पीएचडी होती है। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं या इनका जेआरएफ है, वो पीएचडी उनको नहीं करनी चाहिए। जिनका नेट है, उनको पीएचडी नहीं करनी चाहिए। आगे जा करके इसकी वैलिडिटी नहीं होने वाली है। यहाँ से केवल पार्ट टाइम पीएचडी होती है, रेगुलर पीएचडी नहीं होती। ये केवल आपका भ्रम है। ये सारे जितने भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं आज इस वीडियो के बाद में दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। इग्नू ने अभी 2 दिन पहले अपने एडमिशन फॉर्म जो है वो आउट किए हैं। अब आपको सबसे पहले गूगल पर जाना और लिखना है इग्नू पीएचडी एडमिशन 2026। 2 लिंक आपके पास में ओपन होंगे। सबसे पहला लिंक जो है वो समर्थ पोर्टल का है। इस पर जाकर के आपको इग्नू में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ प्रोस्पेक्टस है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये एडमिशन का एडवर्टीजमेंट जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ये भी बताया गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट में सीट्स है। इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। अब देखो, तो ये तो वेबसाइट का लिंक है जहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे, काम आप खुद कर देंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसको एडमिशन लेना चाहिए। क्या जिनका नेट नहीं है, क्या वो भी पीएचडी कर सकते हैं, कैसे, इन सारी चीज़ों पर। तो सबसे सेकंड लिंक जो है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। और अभी अभी ये फॉर्म्स आउट हुए हैं। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो 10 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। 21 दिन का टाइम आपको दिया गया है। 1 जुलाई 2026 तक 21 दिन तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं समर्थ पोर्टल पर जाकर के। अब देखो, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को दूर कर दूं कि इग्नू जो है फुल टाइम और पार्ट टाइम, यानी रेगुलर मोड में और पार्ट टाइम मोड में, दोनों में पीएचडी ऑफर करता है। ये बात सच है कि इग्नू हमारे देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी भी यहाँ पर आपको पार्ट टाइम ही मिलेगी। अगर आप जेआरएफ हैं तो बिल्कुल आप इग्नू से पीएचडी कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है आप इग्नू से पीएचडी करेंगे तो इसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो आपको ये ज्ञान देंगे कि इग्नू से पीएचडी मत करो, लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे उन्हें भली भांति पता होगा कि इग्नू से पीएचडी की वैलिडिटी कितनी है या कितनी नहीं है। इग्नू से आप पार्ट टाइम पीएचडी तभी कर सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं। जैसे हो सकता है आप में से किसी स्टूडेंट ने इग्नू से एमए किया हो, तो आप वर्किंग नहीं थे, लेकिन आप स्टूडेंट थे, तब भी आपने पार्ट टाइम मोड में डिस्टेंस से एमए कर लिया, तो क्या आप अभी भी पीएचडी वैसे कर सकते हैं? नहीं। पीएचडी आप वैसे नहीं कर सकते जैसे आपने एमए कर लिया। पीएचडी पार्ट टाइम आप तभी कर सकते हैं अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ही। अदरवाइज अपने घर बैठे बैठे पीएचडी नहीं कर सकते। कोई मजाक नहीं है, पीएचडी है। प्रॉपर सारे रूल्स रेगुलेशन तरीके से ये पीएचडी यहाँ पर होगी। तो रेगुलर यानी फुल टाइम, पार्ट टाइम, दोनों कैटेगरीज में जो है आपको ये पीएचडी ऑफर करेगा। कोर्स वर्क आपको अटेंड करना होगा, किसी भी मोड में आप करते हैं तो 80% की अटेंडेंस इसके लिए आवश्यक होगी। फिर आगे हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो ये देखो, ये है बड़ी न्यूज़। यूजुअली ये होता है कि 3 कैटेगरीज में एडमिशन होने लग गया है। सबसे पहले जेआरएफ, फिर नेट और पीएचडी। लेकिन यहाँ पर इग्नू ने हमें चौथी कैटेगरी भी दी है, नॉन नेट स्टूडेंट्स के लिए। इग्नू में 4 कैटेगरी में एडमिशन होंगे। पहली कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनका जेआरएफ क्लियर है, दूसरी है नेट की, और तीसरी है पीएचडी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनका नेट क्लियर है ही नहीं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये जो तीनों कैटेगरीज है ना, जेआरएफ, नेट और पीएचडी, ये स्टूडेंट्स डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे, और जिनका नेट क्लियर नहीं है वो एंट्रेंस के लिए जाएंगे। अब आप बोलेंगे ये तो गलत बात है। तो भैया, इन्होंने एक नेशनल लेवल का एग्जाम निकाला है, अब आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस तो निकालना पड़ेगा ना, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा। तो इनका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो अलग होने वाला है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद आप उस इंटरव्यू के लिए अपीयर हो पाएंगे। फिर आगे इन्होंने और चीजें बताई हैं। ये देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर वेटेज के बारे में बताया है। ये इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि क्राइटेरिया जो ऐसे-ऐसे होगा, मेरिट और प्रेफ़रेंस कैसे दी जाएगी। प्रेफ़रेंस इसी ऑर्डर में होगी, यानी कैटेगरी 1 सबसे पहली प्रेफ़रेंस किसी भी सीट के लिए जेआरएफ को दी जाएगी, दूसरी प्रेफ़रेंस नेट को दी जाएगी, तीसरी प्रेफ़रेंस पीएचडी को, और फिर चौथी प्रेफ़रेंस दी जाएगी नॉन नेट को। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे इसका मतलब तो जो केवल जेआरएफ वाले उनका एडमिशन होगा। हाँ,
इसका मतलब यही है, हम तो कब से यही कहते आ रहे हैं, वो कब से यही कह रहे हैं कि नेट के पीछे मत भागो, जेआरएफ करो, जेआरएफ करो। ये सच है। प्रायोरिटी तो उनको ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिस्करेज नहीं करूँगी। रियलिटी ये है कि प्रायोरिटी इनको मिलेगी, लेकिन अगर इग्नू में सिर्फ जेआरएफ वालों को एडमिशन देना होता, तो बाकी की 3 कैटेगरीज़ नहीं निकाली जाती। अगर आप नॉन नेट हैं, नेट आपका नहीं है, तो भी आपको अप्लाई करना चाहिए। हमें नहीं पता होता कब किस टाइम हमारी किस्मत में क्या लिखा है, कौन-सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग जाए और आपका एडमिशन हो जाए। अप्लाई करने के लिए आपकी 2000 रुपए की फीस तो लगेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना जो है वो बेकार जाएगा। 2000 रुपए बड़ी अमाउंट है, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप पीएचडी तक पहुँच चुके हैं और आप 2000 रुपए इसलिए नहीं दे रहे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा। यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट क्वालीफाई करेंगे, अगर आपको खुद पे भरोसा है, इंटरव्यू में जाएँगे, बहुत चीज़ें जो है सीखने को, जानने को मिलेगी। घर बैठे-बैठे तो कोई पीएचडी ला कर के आपको नहीं देने वाला है। फॉर्म तो भरने पड़ेंगे, धक्के तो खाने पड़ेंगे, तभी एडमिशन होगा। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जिसके अंदर आपका एडमिशन किया जाएगा और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जो कैटेगरी 1 है, इसमें सिलेक्शन जो है वो आपका केवल इंटरव्यू बेस्ड होगा, 100% आपको एडमिशन इंटरव्यू आधारित होगा। यानी आपका जेआरएफ जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ है उनका सिलेक्शन टोटली इंटरव्यू पर डिपेंड होगा। फिर जिन स्टूडेंट्स का नेट और पीएचडी कैटेगरी है, उनका 70% वेटेज जो है, जो नेट का स्कोर है, नेट में जो नंबर आए थे ना आपके एग्जाम में, उसको दिया जाएगा। 30% वेटेज जो है वो आप इंटरव्यू में जितने नंबर हासिल करेंगे उसको दिया जाएगा। और फिर जब हम बात करते हैं कैटेगरी 4 की, जो नेट जिनका क्लियर नहीं है, उनके अंदर 70% वेटेज जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उनके नंबरों को दिया जाएगा। 30% वेटेज जो आपकी इंटरव्यू में नंबर है, इंटरव्यू परफॉर्मेंस होगी, उसको दिया जाएगा। ठीक है? अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। आगे इन्होंने ये भी बताया कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा। इंटरव्यू में जो है 40% जो आपके होंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर होंगे। 40% का वेटेज आपके सब्जेक्ट को दिया जाएगा और 20% का वेटेज जो है वो किसको दिया जाएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स को। आप खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब को दिया जाएगा। फिर इन्होंने आईडीज़ बताई हैं कि जब आप इंटरव्यू देने आएँ तो आप में आपके पास इसमें से कोई एक आईडी होनी चाहिए, तो बेसिक चीज़ें तो पता ही है, आईडी तो आपको लेकर के जानी ही है। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर? एलिजिबिलिटी यहाँ पर ओनली मास्टर्स है, क्योंकि नॉन नेट को भी एडमिशन ये दे रहे हैं, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ में। 5% का रिलैक्सेशन जो है कैटेगरी वाइज़ आपको मिल जाएगा और अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अभी तक भी अगर नहीं बनवाया है तो बनवा के रख लीजिए उन्हें, काम आएँगे वो आपके एडमिशन के टाइम पर। फीस जो है 2000 रुपए है, नॉन रिफंडेबल अब है जितनी है। परेशान होने से या कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो है वो है। पीएचडी चाहिए तो ये फीस तो हमें देनी ही पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? अब इन्होंने सीट्स की जानकारी जो है वो भी हमें दी है, फटाफट से वो देख लेते हैं। साइकोलॉजी में टोटल 14 सीट है और इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज़ यहाँ दी हुई है वो आप देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में 9 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में 8 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री में 15 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 7 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 4 सीटें, बहुत कम है आई नो, अब देख लेना। जियोलॉजी जो है उसमें 15 सीटें हैं, लाइफ साइंस में 19 सीटें हैं, फिजिक्स में 2 सीट हैं, स्टैटिस्टिक में आपको 10 सीट दी गई है, मैथमेटिक्स में 10 सीट हैं, संस्कृत में 6 सीटें हैं, हिंदी में भी 4 ही हैं, इंग्लिश में 7 हैं, कंप्यूटर साइंस में 13 हैं, एजुकेशन में ठीक है सीटें 18 हैं। उसके अलावा जो आपका डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें 24 हैं, एनवायरमेंटल साइंस में 10 हैं, फाइन आर्ट्स में 3 हैं, थिएटर आर्ट्स में 3 हैं, म्यूजिक में 4 हैं, डांस में 3 है, सोशल वर्क में 11 है, मैनेजमेंट में 22 है, कॉमर्स में 5 सीटें हैं, न्यूट्रिशनल साइंस में 3 है, चाइल्ड डेवलपमेंट में 15 है। इसके अलावा होम साइंस के अंदर 13 सीटें हैं और उसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट है वोकेशनल एजुकेशन, इसमें 6 हैं, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 6 हैं, जेंडर डेवलपमेंट स्टडीज़ में कितनी है? 9 है, ट्रांसलेशन स्टडीज़ में आपके पास में 8 है, फ्रेंच में 4 है, अरेबिक में 5 हैं, जर्नलिज्म में 8 हैं। ये टोटल सीटें, सीट्स काफ़ी कम है, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अप्लाई करना चाहिए। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड हैं, जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनके लिए है, तो ये आपको भर के देना है। ठीक है? सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो इस ब्रोशर में लिखी हुई है, आपसे आग्रह करूँगी कि एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो कुल मिला के बात इतनी है कि 1 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएँगे। 2000 जो है इसकी फीस रहने वाली है। ठीक है? और ये अपने दिमाग से निकाल देना कि आप जेआरएफ है, यहाँ से पीएचडी करेंगे तो आपकी पीएचडी की वैल्यू नहीं रहेगी, मान्य नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी यूनिवर्सिटी है ये बात पता है ना आपको, एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है ये। ओपन यूनिवर्सिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर पीएचडी नहीं होती है। जो नॉन नेट स्टूडेंट्स हैं, नेट क्लियर नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ा मौका है ये। आपको मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। अब जिनका जेआरएफ नहीं है, नेट नहीं है, आप दिल छोटा ना करें। अभी आपका जून में
एग्जाम आपने फॉर्म भरा का उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। उसके अलावा अगर दिसंबर वाले एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप विजन जेआरएफ के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे कोर्सेज जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पेपर 1 दिसंबर एग्जाम के लिए एकलव्य बैच जो है वो मिलेगा। उसके अलावा पेपर 2 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं वो भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ में विजन जेआरएफ पीएचडी मेंटरशिप प्रोग्राम भी रन करता है। पीएचडी से जुड़ी हुई आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं, टॉपिक पे आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अपना स्लॉट जो है वो आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए अभी जून वाले बैच एग्जाम के लिए उड़ान बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक दिसंबर की बात है तो उसके लिए आपको एकलव्य कोर्स जो है वो मिलेगा। इसके अलावा हिंदी में, सोशियोलॉजी में आप देख सकते हैं सारी सब्जेक्ट्स में कोर्सेज अवेलेबल हैं। बुक्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज वो भी आपको मिलेंगी विजन जेआरएफ के ऐप से। पेपर 1 की बुक है, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, नोट्स भी पेपर 1 के अवेलेबल हैं। काफी सारा स्टडी मटेरियल है जो आपको मिलेगा विजन जेआरएफ के ऐप पे। अब जो चीजें मैंने बताई इसके अतिरिक्त आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिए, जेन्युइन डाउट का जवाब जो है वो दिया जाएगा। बाकी इसमें कोई चीज बताई गई है तो उसको आप फिर से ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही तो इसे आगे भी शेयर कीजिए और इसे लाइक जरूर करना है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं पीएचडी के रिगार्डिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, नेट सेट एग्जाम के रिगार्डिंग, तो मेक श्योर कि आप विजन जेआरएफ को सब्सक्राइब करें।